लोग में झारखंड में एक तरह का वायरस घुस गया है। 19 को 32 का खतियान नहीं रहने के चलते आज बाहरी लोग इतना मतलब यहाँ पे आके कब्जा किए हुए। यह बहुत बड़ा साजिश है नौकरी बेचने का। जब फाइनल सिलेक्शन आएगा उस दिन देखिएगा झारखंड के गिना चुना भी नहीं होंगे 155 अनरिजर्व सीट पे। आपको पता है मैया योजना लागू हो सकता है, स्थानीय नीति नहीं लागू होगा। हम लोग राजभवन का बाहर धरना दिए हैं, क्या मांग है सरकार से? सबसे पहले तो जोहार आपके चैनल के माध्यम से। मेरा नाम हुआ स्नेहा रानी, केंद्रीय सचिव। सबसे मेन मुद्दा हम लोग का यही है कि 1932 का खतियान लागू करें, जो बहुत दिन से चल रहा है। हम लोग का पार्टी का ही मतलब जो हम लोग का पार्टी का गठन जो हुआ है इसी को लेके हुआ ही है। विधायक और मुख्यमंत्री वो बात का बात है। हम लोग का पार्टी का सबसे मेन मुद्दा यही है कि 19 का 32 का खतियान लागू है ना। वो अगर लागू हो जाता है तो महिला के लिए हो या फिर पुरुष के लिए हो, सबके लिए मतलब अच्छा होगा। क्या क्या फायदा होगा 1932 खतियान लागू होगा तो? नौकरी को लेके हो, नियोजन नीति को लेके हो या फिर स्थानीय नीति को लेके हो। अगर 1932 का खतियान लागू होगा तो अपने आप सारा समस्या हल हो जाएगा। एक होता है ना कि जैसे वायरस चलता है तो वही हम लोग में झारखंड में एक तरह का वायरस घुस गया है। 19 को 32 का खतियान नहीं रहने के चलते आज बाहरी लोग इतना मतलब यहाँ पे आके कब्जा किए हुए। अगर 1932 का खतियान रहेगा तो पहले झारखंडी लोग को हक मिलेगा, तो ऐसे ही सारा दुख कष्ट महिला हो या पुरुष हो सबका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। और यही कारण है कि आज झारखंड में झारखंडी बेटा बेटी को नौकरी नहीं मिल रहा। चौकीदार की बहाली हो, पुलिस की बहाली हो, मास्टर की बहाली हो, सीजीएल की बहाली हो, शिक्षक की बहाली हो, जेपीएससी की बहाली हो, यूनिवर्सिटी की बहाली हो, झारखंडियों को मौका नहीं मिला। यही कारण है, यही कारण आज बाहर के लोग आज करके यहाँ बैठ रहे हैं। नीति कानून नहीं है, इसको हमेशा फुटबॉल की तरह गोल गोल घुमाया जा रहा है। चाहे हम बात करें 2002 जो 8 अगस्त तारीख बाबूलाल मरांडी जी के समय में जो नीति बनाई गई थी, जिसको माननीय हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया, उसके बाद कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा गया। उसके बाद आगे इस पर उदासीन रवैया दिखाया गया, सीरियस नहीं दिखाया गया। उस समय की बात करें, चाहे 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार के समय जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया गया था, जिसका मुख्य संयोजक सुदेश महतो जी को बनाया गया था, जो कोई निर्णय नहीं दिया। उस समय की बात करें, चाहे 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया था, जिसमें तत्कालीन मुख्य संयोजक स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। उस समय की बात करें, चाहे 12 नवंबर 2022 को जो विशेष सत्र बुलाकर हेमंत सोरेन की सरकार ने पास करके राजभवन भेजा था और राजभवन कुछ संदेश के साथ वापस किया और पुनः 23 दिसंबर 2023 को जो पारित किया गया, उसके बाद ठंडा अवस्था में डाल दिया गया। इसका बात करें, हमेशा दांव पेच लगा करके अटकाया भटकाया लटकाया गया। उसमें उल्लेख कर दिया गया कि ये जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तब तक इसको कानून नहीं माना जाएगा, लागू नहीं माना जाएगा। यानी 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगा तो हक अधिकार नहीं मिलेगा। और देखिए कि यही नितम कानून जब रघुवर दास की सरकार में 2016 में कैबिनेट से पास किया था। आज तमिलनाडु में 12 कानून बना है। 2 महीना पहले जून में 9-10 जून को 12 कानून बना है राज्यपाल का बिना मंजूरी का। कोई राज्यपाल रोक नहीं सकता है कोई कानून को बनाने से, बशर्ते उसका नियत साफ होना चाहिए, उसका क्लियरिटी होना चाहिए। देखिए, खतियान के मांग लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इसमें कोई तरीके से नहीं लड़ा, तर्क के साथ नहीं लड़ा। अब सरकार को हम बताना चाहेंगे कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की उपधारा 85 में राज्य सरकार को शक्ति प्रदत्त है कि बिहार सरकार का कोई भी गजट को, कोई भी अध्यादेश को, कोई भी कानून को रद्द कर सकता है, अंगीकृत कर सकता है, लागू कर सकता है। तो इस शक्ति के तहत हम कहेंगे सरकार को, श्रम एवं नियोजन विभाग बिहार सरकार के 3 मार्च 1982 का पत्र संख्या 50/14-81-806 को अंगीकृत करे। इसी के आधार पे बिहार में स्थानीय का परिभाषा किया गया है, जो जिला को आधार माना है और सर्वे सेटलमेंट के आधार पे माना है। देखिए, नियमावली देखिए, उसमें आरक्षण का उल्लंघन किया गया है, उसमें गजट
का पालन नहीं किया गया है, उसमें विज्ञापन का नियम का पालन नहीं किया गया है, उसमें रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, ST SC OBC कटअप जारी नहीं किया है, कोटिवा रिजल्ट जारी नहीं किया है। और यह बहुत बड़ा साजिश है नौकरी बेचने का। जब फाइनल सिलेक्शन आएगा उस दिन देखिएगा, झारखंड के गिना चुना भी नहीं होंगे 155 अनरिजर्व सीट पे। राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग रहेंगे। आपको पता है मैया योजना लागू हो सकता है, स्थानीय नीति नहीं लागू होगा। 50 लाख महिलाओं को 2,500 रुपया देने की बात है ना। ये यहाँ पर भाजपा ये लोग नाश पकड़ लिया है। यहाँ का जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसको इतना बेरोजगारी फैलाओ ताकि वो आदमी जो है कल रह करके हमारा झंडा ढोने के लिए तैयार हो जाए। आपको बता रहे हैं यहाँ का रोजगार जो है आपको 50% जितना भी होता है उसका 50% बाहरी ले जाता है। ऐसा कहीं पूरे भारत में नहीं है। और यहाँ की सरकार उन लोगों से मिली हुई है और हम लोग इसका हल्ला करते हैं। 56 सीट ओकर नहीं है, वो हमर देवल है। अगर यदि केला का खेला किसने बिगाड़ा? JLKM ने बिगाड़ा। फूल को किसने नहीं खिलने दिया? JLKM ने नहीं खिलने दिया। दादा भरोसे लड़ाई कर रहा है इसीलिए 56 आया, नहीं तो उनको 36 लाना मुश्किल हो जाता है। आपको विश्वास दिलाते हैं, विश्वास नहीं तो किसी से पता कर लीजिए कि ये चीज़ जो है JLKM झारखंड में सुधार चाहती है।